परिवार को हमेशा जलील किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया, अब एक्सीडेंट में चल बसा। चुप करो। मौके पर तुमने कुछ बोला ही नहीं और अब मौका ही नहीं है। चलो यहाँ से। करोड़ों का मालिक मोदित नैयर 2 महीने पहले ही बैंकरप्सी डिक्लेयर करता है और उसके 2 महीने बाद ही मर जाता है। मामला जो है ना, कुछ हजम नहीं हुआ मिश्रा। एक्सीडेंट में क्या गड़बड़ सर? नहीं मिश्रा, मुदित नैयर की वाइफ सरस्वती नैयर मुदित के मरने के बाद रातों रात ही फिर से बिलियनर बनने वाली है। और पता है इंश्योरेंस अमाउंट कितना है? कितना? 225 करोड़ मिश्रा, 225 करोड़। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी या जूस? लेकर आओ। Thank you. Stage 1 clear. Next 96 hours critical. मैंने डिवोर्स पेपर्स को साइन कर दिया है। अब दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल लेके ना मेरे सामने कभी मत आना तुम। सब घड़ियाल के आंसू है, एक ही जैसे होते हैं सब। सर केस को पर्सनल लाइफ से हटा के देखिए। सॉरी सर। लड़कियां एक ही जैसी होती हैं, सब नकली। जैसे कि मेरी बीवी थी, मैं घर के बाहर और उसका आशिक घर के अंदर। यस, कम इन। मैं माला चोपड़ा, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से डिटेक्टिव। इस केस को मैं हैंडल कर रही हूँ। लगता है आपके इंश्योरेंस कंपनी को पुलिस वालों के काम पे भरोसा नहीं है, तभी उन्होंने आपकी तरह एक डिटेक्टिव को हायर किया है। आप अपनी पुलिस वाली इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इंश्योरेंस कंपनी को अपना काम करने दीजिए। बस एक बात याद रखना, मेरे रास्ते में मत आना तुम। मैं किसी के रास्ते में नहीं आती, मैं अपना रास्ता खुद बनाती हूँ और कभी कभी रास्ता दिखा भी देती हूँ। और हाँ, वैसे मुझे भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे रास्ते में आए। सर वो मिसेज नायर कह रही है कि उन्हें जल्दी घर जाना है। बुलाओ उन्हें। ओके सर। सर कुछ पता चला? देखिए, ट्रक ड्राइवर का पता अभी तक नहीं लग पाया है, लेकिन हम उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे। वैसे आपको किसी पर शक है? सिर्फ 10 दिन हुए हैं इस एक्सीडेंट को और मेरे बच्चे अभी तक इस शॉक से उभर नहीं पाए हैं। शक करने का टाइम नहीं मिला। मेरा मतलब मन नहीं किया होगा। दिख रहा है कि आप कितना दुखी हैं। 3 दिन बाद मेरे पति की 13वीं है, घर पे बहुत काम है और कुछ सवाल बच गए हों तो प्लीज घर पे कर लीजिएगा। आई हैव टू गो। किसी भी घर वाले की आंखों में दर्द नहीं दिख रहा है। ना रहेगा सिम और ना होगी इन्वेस्टिगेशन। ये क्या हो रहा है? रात को यूं किसी के घर पे ऐसे झांकना? शट अप। पुलिस वाले के कंधे पे हाथ रखने से पहले हाथ के हश्र के बारे में सोच लेना चाहिए था। कौन सा पुलिस वाला इतनी रात को तहकीकात करता है, वो भी एक अकेली महिला के घर पे? तू है कौन बे
ये सवाल मुझसे पूछने वाला? मीडिया से धनंजय शर्मा। आप लोग इस वक्त यहाँ? वो एक्चुअली कुछ सवाल पूछने थे आपसे। सवाल पूछते थे? और सवाल तो आप अंदर आके भी पूछ सकते थे ना, यहाँ इस तरह लॉन में क्यों? एग्जैक्टली सवाल पूछने हैं तो सवेरे आइए, दिन में आइए, रात में नहीं। सॉरी। चलो माला। एनीवे, थैंक्स धनंजय। मुदित सर के बहुत एहसान है मुझ पर। सरू, हाँ, मुदित सर के एहसान तो हैं मुझ पर, लेकिन तेरे इश्क का जुनून भी है। बस अब कुछ ही दिनों में मेरे और तेरे बीच की दूरियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। $225 करोड़ अकेले नहीं खा सकता तो मैं मेरा हिस्सा लेके रहूंगा। अगर जिंदा होता ना तो खुद अपने हाथों से तुझे मार देता। साले भाई नहीं कसाई था तू। आग थूक। कहा था ना तुमसे मैंने, मेरे रास्ते में मत आना। तुम समझ में नहीं आता है तुम्हें? पहले मैं आई थी और इतनी प्रॉब्लम है तो चले जाओ ना। अगर अकेला होता ना कभी पकड़ा नहीं जाता मैं। क्या क्या बोला तुमने अभी? क्या? मैंने क्या बोला है? नहीं, मैंने सुना अभी तुमने मुझे कुछ कहा। मैंने कुछ नहीं बोला। चलो। आज जब अपना पैसा लेके जाऊंगा या बीवी। तो यहाँ क्या कर रहा है? मैं सर अपने घर जा रहा था। मैं गलती से पता नहीं कैसे यहाँ आ गया सर। सर वो छोटे भाई के जाने का गम है तो समझ नहीं आ रहा सर क्या कर रहा हूँ। रुक 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 रुक, संभल के, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। मेरी नजर है घर पर भी और तुम पर भी। कल फूटेगा बॉम्ब। कोई है? आराम से। घर पे कोई है? हेलो। कुछ पता लगा? अभी नहीं सर। एक भी काम सही से नहीं कर सकती तुम। क्या हुआ? लीजिए संभालिए ने, बहुत ज्यादा पी लिए। अपने घर के बदले दूसरों के घर में घुस रहे थे ये। परेशान हो गई हूँ मैं आपसे, चलिए। साला पूरी की पूरी फैमिली शेडी है। उगलवाने के लिए उंगली नहीं बल्कि पूरा का पूरा हाथ डालना पड़ेगा। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी आप कर रही हैं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। तुम यहाँ भी पीछे आ गई। भड़को मत। तुम सरस्वती से सवाल कर लो, मैं बच्चों से प्यार कर लेती हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? शुरुआत से शुरू कर रहे हैं सारू जी। दिशा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है? और कंगाल होने के बाद एक्सीडेंट।
कौन बेटा? तुम तो थे ना एक्सीडेंट के टाइम पे, तुमने तो देखा था ना। दिशा, मम्मी पापा की आपस में लड़ाइयाँ होती थी। मम्मी के कोई और फ्रेंड्स हैं? अरे ये क्या बकवास है? ये कोई तरीका है बच्चों से बात करने का? ये पुलिस वालों का तरीका है मैडम। आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। थैंक गॉड धनंजय तुम आ गए। देखो ये बच्चों से क्या उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, हैरेसमेंट है। अब इन जलील लोगों की नौकरी खाने का वक्त आ गया है। भाभी, आप चिंता मत करिए, मैं इन लोगों को देखता हूं। देखिए इन पुलिस वालों को, कैसे एक विधवा और उनके बच्चों को हैरेस किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों से ऐसे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं जैसे मानो वो खुद मुजरिम हो। अकल है तुम्हें थोड़ी सी? सर ये सब सरस्वती का किया धरा है, उसका चक्कर धनंजय से चल रहा है। ये सब उसी ने किया है। सबूत कहाँ है? सबूत बहुत जल्द मिल जाएगा सर। मैं सर अपने घर जा रहा था, मैं गलती से पता नहीं कैसे यहाँ आ गया सर। कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सिर्फ 72 घंटे में सरस्वती नैयर को 225 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। फॉर्म फट गया है। चाय के लिए थैंक्स। बहत्तर घंटों में 225 करोड़ अपने हाथ में होंगे। ये दोनों देखो सारा दिन मुदित की बात ही करते रहते हैं। जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ सरस्वती भाभी। एक्शन टाइम। सिर्फ 72 घंटे बचे हैं, उसके बाद हम इस देश से चले जाएंगे। स्टार्ट पैकिंग फास्ट। हाँ? आज तक 1 रुपए भी नहीं कमाए, बीवी की कमाई खा के बैठे हो। तुम्हारा वो भाई मर के भी परिवार के लिए 225 करोड़ रुपए छोड़ के गया, और तुमसे जिंदा रह के भी 2 करोड़ नहीं कमाए जा रहे। बिजनेस और प्रॉपर्टी सब में हिस्सा था हमारा, लेकिन सब खाकर मर गया तुम्हारा वो बेईमान भाई। अब तो कुछ कर लो यार। आप लोग? रोहित कहाँ है? अभी तो यहीं थे। आज ना पुलिस है और ना ही वो आशिक धनंजय। आज तो अपना हिस्सा लेकर आऊंगा। जी सेठ जी आप? बच्चे सो गए? ला 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 ला। देवड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को यहाँ आने की? किसे फोन कर रहे थे? अपने आशिक को। आज मेरा हिसाब पूरा कर दे। कौन सा हिसाब? इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करने के लिए मुदित मान गया था, लेकिन तूने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि तुझे अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाने थे, है ना? छोड़ मुझे बेवड़े कुत्ते, चुप। ये बिजनेस मेरा भी था, लेकिन अब बिजनेस तो रहा नहीं, तो तू ही सही। भाई को तो मैं हमेशा पटा लेता था, लेकिन तुझे कभी नहीं पटा पाया। आज तुझे